श्री थावरचंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 16 पर बोलने का जो अवसर दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आज राजस्व मंत्री, हम एक ही जिले से आते हैं, आदिवासी अंचल से आते हैं, वहां की जमीनी हकीकत, वहां की समस्याओं से हम अच्छी तरह से रूबरू भी हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आज जो कानून है वो बने नहीं, उससे पहले उस जमीनों पर आदिवासी रह रहा है। जब राजस्व मंत्री जी राजस्व मंत्री बने थे, आदिवासियों में एक बड़ी उमंग से उम्मीदें थी कि जो लोग बरसों से जमीनों पर रह रहे हैं, वो जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं, उनको 91 की रसीदें भी अलॉट हैं, लेकिन वन विभाग हो या चारागाह हो या बिला नाम जमीन हो, आज तक वंचित है। हमें उम्मीद थी कि सरकार 2 साल के अंदर शिविरों का आयोजन करेगी और शिविरों का आयोजन के माध्यम से इन गरीब और आदिवासियों के मालिकाना हक मिलेगा, जमीन के पट्टे मिलेंगे, लेकिन ऐसा 2 साल में उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। मैं याद करूंगा, आज पूर्व के जो मंत्री हैं नंदलाल जी, वो एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने मंत्री रहते हुए आदिवासियों का बहुत भला किया था। आज आपको भी उनकी विरासत के बल पर सदन के अंदर आए हो तो आदिवासियों को भला आपको करना चाहिए। आज साथ साथ में आप हम एक ही जिले से आते हैं, मेरी विधानसभा के अंदर 54 ग्राम पंचायतें हैं, 54 ग्राम पंचायतों के साथ में एक नगर पालिका है। आपको भी मालूम है, कांग्रेस की सरकार के अंदर मुंगाना को तहसील बनाने की मांग हो रही थी, इस बार भी मांग हो रही थी और ये मांग वाजिब भी थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से मुंगाना को तहसील बनाने से वंचित किया। मैं इस बार फिर से मांग करता हूं कि मुंगाना को तहसील बनाया जाए और उसके बाद में हमारे यहाँ पर केसरियाबाद और बेडावल को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि जंगलों के अंदर लोग जो बिखरे बिखरे रह रहे हैं उनको आराम मिले। और साथ साथ में आप और हम जानते हैं कि हमारा पालवी एरिया है, इस पालवी एरिया के अंदर हमारे राजस्व गांव के अंदर 5-5 हजार की आबादी में गांव बसा हुआ है और आपका नियम कहता है कि नया राजस्व गांव बनाने के लिए 250 की आबादी होनी चाहिए। तो आपके पास तो ऐसा मौका पहली बार है और पता नहीं आगे मौका आएगा नहीं आएगा। मेरे पास होता तो आदिवासियों का भला ही भला कर देता। और आपको ऐसे राजस्व कई सारे गांव बना देने चाहिए। और जमीनों पे बहुत सारी लड़ाई चल रही है और इन लड़ाइयों के निस्तारण के लिए वो गरीब आदिवासी कहां बढ़ गए। इसलिए दरियावत के अंदर आपकी सरकार से मांग करते हैं कि एडीजे कोर्ट खुले। और आज जमीनों का कई मामले लंबित वर्षों से रह जाते हैं, उसको लेकर आज जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ रुख करना पड़ता है और वर्षों से उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की मांग चली आ रही है। आपको उसके लिए भी एक आपके मंत्री रहते हुए जोधपुर को हाईकोर्ट भी उदयपुर में हाईकोर्ट खोला जाना चाहिए, ताकि आदिवासियों के जमीनी मुद्दे उदयपुर के अंदर ही खत्म हो जाए। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज सरकार 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा कर रही है। राजस्थान की जनता इसकी यह मांग नहीं है कि उनकी उपलब्धियां गिनाए, यहां पर उनके प्रचार हो। और आज आपके पूछना चाहेंगे कि आदिवासी अंचल का हाल क्या है। कभी पानी के लिए तरसता है, कभी बिजली के लिए तरसता है, कभी सड़कों के लिए तरसता है। यह सरकार आई या यह सरकार आई, हमदर्द बनी, लेकिन कभी न किसी का कभी सहारा नहीं बनी। और आज जब दुनिया ISRO पे जाने की बात करती है, मेरी विधानसभा के अंदर बच्चे पहाड़ों पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज कई स्कूलें मंदिरों में चल रही है, कई स्कूलें पहाड़ों के नीचे चल रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया।